पाकिस्तानी सरमाई ओलंपिक्स के मकामात की निकाब कुशाई कर रहे हैं, क्योंकि शूटिंग की वजह से पाकिस्तान ने 2010 में हिस्सा लिया था सरमाई ओलंपिक्स में। बहुत ही ज़बरदस्त बैट है, ये देखें। इस पिलोस के अंदर इनके ब्लैंकेट्स मौजूद हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ बना सकती है? ये बर्फ है, बर्फ की सतह बहुत ही हमवार। लेट्स गो इनसाइड। को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आदाब नाजरीन, सीपेक एक्सप्लोरर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान जून अहमद खान। चूँकि 2022 के बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स करीब हैं, हम पाकिस्तानियों के लिए सरमाई ओलंपिक के मकामात की नकाब कशाई पर एक खसूसी प्रोग्राम पेश करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स ने 2022 के सरमाई खेलों के 3 मकामात यनचेंग, चंगचाको और बीजिंग चीन का दौरा किया। वो इन मकामात का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी नुमाइंदे हो सकते हैं। आइए उनके साथ चलते हैं। ये तेज़ रफ्तार रेल है, ख़ास तौर पर सरमाई ओलंपिक्स के पेश नज़र इसे तैयार किया गया है। ये बहुत ही आरामदेह है और स्टेबल है। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त यानचेंग बीजिंग सरमाई ओलंपिक के एरिया में जा रहा हूँ। आज हम बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के एक मुनफरिद मकाम पर आए हैं। आज मैं जा रहा हूँ चेंचाखो, और चेंचाखो वो जगह है जहाँ पर सरमाई ओलंपिक्स के आपको पता है मुकाबले होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, और यहाँ पर 51 जो गोल्ड मेडल हैं उनके हसूल के लिए जंग लड़ी जाएगी। तो देखा जाएगा कि कौन इसमें से सबसे ज़्यादा मेडल लेता है। पाकिस्तान जो है वो क्रॉस कंट्री जो स्की है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये असल में सेंटर हैं क्या, आइए मेरे साथ और देखते हैं। मैं इस वक्त यानचेंग ओलंपिक जोन में मौजूद हूँ, जो 2022 के सरमाई ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन मुकाम है, जिसमें 21 गोल्ड मेडल्स के लिए खिलाड़ी जो हैं अपनी ज़ोर आजमाई दिखाएंगे। आइए इसकी तफसील जानने के लिए हमारे साथ चलिए। आज हम आपको लेके चलेंगे बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के एक बहुत ही अहम मकाम पर, जिसका नाम है आइस रिबन। ये चाइना स्पीड स्केटिंग ओवल है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुकाबले मुनाकिद किए जाएंगे। पाकिस्तान ने 2010 से अब तक लगातार 4 बार सरमाई ओलंपिक्स के 2 मुकाबलों में हिस्सा लिया है, अल्पाइन स्कीइंग और क्रॉस कंट्री स्केटिंग। इसलिए हमें इन दोनों मुकाबलों की ज़्यादा फिक्र है। इस साल मुकाबले की जगहें कैसी नज़र आती हैं, तामीर कैसी जा रही है, आइए अपने नुमाइंदों के साथ इन मकामात का जायज़ा लेते हैं। इस वक्त हम चाइना स्कीइंग अल्पाइन सेंटर में मौजूद हैं। ये बेहतरीन एक ट्रैक मौजूद है जिसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान ने 2010 में हिस्सा लिया था सरमाई ओलंपिक्स में, और उसके बाद मुसलसल 4 साल तक सरमाई ओलंपिक्स में अल्पाइन में पाकिस्तानी टीम जो है वो हिस्सा ले रही है। ये कहा जाता है कि ये ट्रैक जो है ये सरमाई ओलंपिक्स का मुश्किल तरीन ट्रैक है। नाज़रीन, ये हम देख सकते हैं जो केबल कार तकरीबन 10 के करीब यहाँ पे मौजूद हैं, जो खिलाड़ियों को जो है ए और बी ट्रैक पर वो यूज़ कर सकते हैं। और इसकी रफ्तार जो है तकरीबन आप देख सकते हैं, जैसे ही ये इस पॉइंट से आगे निकलती है तो तकरीबन 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये आगे सफ़र करती है। हम यहाँ पे इन सीट्स के अंदर हीटर्स, इसके अलावा जो है पोजिशनिंग सिस्टम और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस हम देख सकते हैं। इस मुकाम जो बड़ा खूबसूरत इसको एक नाम दिया गया है शुई फंग येन। इसको अगर हम इसको तर्जुमा करें तो ये कुछ ऐसा लगे जैसे फ्लाइंग अबाबील जो हवा में उड़ रही है, कि अबाबील जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूदी की तरफ आ रही होती है। जी, इस वक्त हम नेशनल क्रॉस
कंट्री जो स्की सेंटर है उसमें पहुंच चुके हैं। 13 किलोमीटर पर मुश्तमिल है ये। पाकिस्तानी जो एथलीट हैं वो इस तरह की जो मुकाबले हैं उनमें शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो शुमाली इलाका जात है वो बिल्कुल इससे मुमासलत लगता है। यहाँ टोटल जो है वो 12 गोल्ड मेडल के हसूल की जंग होगी और ये भी फैसला होगा कि पहला गोल्ड मेडल कौन जीतेगा। इन 2 मुकाबलों के अलावा जिनमें पाकिस्तान के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, हम कुछ दूसरे मकामात भी देखेंगे। इसको आइस रिबन क्यों कहा जाता है, यानी इस बर्फ़ानी फीते के क्या मानी हैं, इसमें क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्या खुसूसियात हैं और यहाँ कौन कौन से मुकाबले मुनक़िद होंगे, इन तमाम के बारे में जानने के लिए आइए हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, आप ये शीशे की खमीदा दीवार देख रहे हैं। इस स्केटिंग जो एरिया है उसको चारों तरफ से कवर किए हुए है और ये तकरीबन 3360 टुकड़ों को बड़ी हुनरमंदी से जोड़कर ये दीवार बनाई गई है। नाज़रीन, ये है वो वसी व अरीज़ जगह और ये है वो बर्फ़ का इलाका। आप देखें कि किस कदर सख्त है और कितना हमवार है, जो स्केटिंग के लिए बेहतरीन समझा जाता है। और ये जो यहाँ पे इस नेशनल आइस स्केटिंग ओवल में बर्फ़ का जो रकबा है ये तकरीबन 12,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। और आप सोच सकते हैं कि इस कदर ज़्यादा बर्फ़ बनाने के लिए कितनी तवानाई चाहिए होगी, मगर चूँकि ये बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये बर्फ़ बनाई जा रही है। और अगर इसको रिवायती तरीके से बनाया जाता तो तकरीबन 3,985 दफ़े ज़्यादा कार्बन खारिज होती इससे, मगर ये बेहतरीन तर्ज पे बनाई जा रही है, सो बहुत ही माहौल दोस्त है। और ये जो आइस रिबन है इसकी जो सालाना बचत होगी बिजली की तकरीबन 2 मिलियन किलोवाट आवर्स की होगी। तो ये जो जगह है ये ओलंपिक्स के बाद भी मुख्तलिफ मुकाबलों के लिए और मश्क के लिए इस्तेमाल की जाती रहेगी। इस वक्त चुंगली में जो ओलंपिक वेन्यू है वहाँ पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नेशनल स्की जंपिंग सेंटर ऑफ चाइना है। लेट्स गो इनसाइड। ये 2 ट्रैक हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं, एक 106 और एक 140 मीटर जो है कितनी तेज़ी के साथ नीचे जा रही है। अब मुख्तलिफ जो मुसाफिर हैं जो सफ़र करेंगे इसमें तो उनको ये लेके ऊपर आएगी और ये बहुत स्पीड के साथ जा रही है। तो शेप यहाँ से ऊंचाई से देखकर बहुत डर लगता है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक एलिवेटर है। वो ये जो जगह है काफ़ी ख़तरनाक है, ये देख के ही डर लगता है। एलिवेटर यहाँ से नीचे कैसे जाएगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये इंतहाई खूबसूरत है। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो ये 360 का एंगल का नज़ारा पेश कर सकता है। जो लेफ़्ट है इस पर क्रॉस कंट्री स्कीइंग है और नीचे आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ कंपटीशन के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो ग्राउंड है बाद में इसको फ़ुटबॉल ग्राउंड बना दिया जाएगा। नेशनल बायएथलॉन सेंटर ऑफ चाइना में। और ये जो वेन्यू है ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि शूटिंग की वजह से यहाँ पर लेट कर भी हम शूटिंग कर सकते हैं। ये देखें, एथलीट हैं वो राउंड लगा कर आएंगे और दोबारा वो शूट करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर सरमाई ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की मेज़बानी करेगा। और यहाँ पर इसको ये भी कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट रनिंग टाइम का ये जो वेन्यू है को ये भी कहा जा रहा है। जी नाज़रीन, ये जो स्नो मोबाइल का जो ट्रैक बनाया गया है ये 1975 मीटर इसकी लंबाई है और जिसकी अमूदी ऊंचाई जो है 127 मीटर है। और इस पे स्नो मोबाइल के जो खिलाड़ी होंगे वो 135 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मूव करते हुए नीचे अपने रास्ते तक जाएंगे। और अगर हम इस ट्रैक को देखें तो ये इसमें तकरीबन कोई 16 जो हैं वो अमूदी ज़ाविये के 90 डिग्री पे कर्व्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक 360 जो ऑलमोस्ट मतलब ना यकीन करने वाला एक स्पाइरल है वो आपको नज़र आएगा। ये खूबसूरत डिज़ाइनों के हामिल मुख्तलिफ मुकाबलों के मकामात हैं।
जिनमें माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और पायदारी के अनासर को खुसूसी अहमियत दी गई है। इसके बाद आइए एक नज़र सरमाई ओलंपिक विलेजेस पर डालते हैं, जो कि खिलाड़ियों के घर हैं, और देखते हैं कि इनकी तामीर कैसे की जाती है। ये SOS सिस्टम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर आपने कॉल करनी हो, मैसेज करना हो, और आपने इसी तरह एमरजेंसी में अगर कोई कॉल करनी हो, कोई ऑर्डर करना हो, या अभी बंद है हीटिंग, इसको हम ऑन करते हैं, अभी 25 दर्जा हरारत है। तो ये जो रूम है, हीट है, जो एनर्जी है, ये विंड पावर टरबाइन जो लगी हुई हैं, रिन्यूएबल जो एनर्जी का तरीका है, उससे एनर्जी हासिल की जा रही है, ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल ख़राब ना किया जाए, बल्कि कुदरती माहौल के पेश नज़र ये तमाम की तमाम हीटिंग का सिस्टम और बिजली का सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इस पिलोस के अंदर इनके ब्लैंकेट्स मौजूद हैं, और ओलंपिक के बाद ये जो पिलोस हैं ये सुवेनियर्स के तौर पे खिलाड़ियों को दे दिए जाएंगे। ये रिमोट है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बैट है, ये देखें, वाह। ये बेसिकली ये पाँव अगर आपने ऊपर करने हैं, पाँव नीचे करने के लिए इसी तरह सर ऊपर करना है, सर नीचे करना है, और ये वापस ओरिजिनल जो असली हालत है उसमें वापस चला जाएगा। बुनियादी तौर पर इसका मकसद यही है कि ना सिर्फ आरामदेह आपको नींद आए, बल्कि आपका जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल किया जाए। अगर आपको मसाज की ज़रूरत है तो वो भी आपको ये बेड ही फराहम कर सके। तो ये पहली दफ़ा मैं इस तरह का बेड देख रहा हूँ, और बहुत ही यूनिक चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जी, सरमाई ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स 2022 के लिए उम्मीद है कि चीनी और पाकिस्तानी अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाएंगे। सो आई विश अ वेरी सक्सेसफुल विंटर ओलंपिक्स 2022। जी तो नाज़रीन, हम बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 और पैरा सरमाई ओलंपिक्स की कामयाबी के मुंतज़िर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर से आए हुए स्केटर्स इस दुनिया के तेज़ तरीन ट्रैक पर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि बीजिंग 2022 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक सरमाई खेलों का कामयाब आगाज़ होगा, और तमाम ममालिक के खिलाड़ी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अच्छे नताइज हासिल करेंगे। इस ख़ुसूसी प्रोग्राम को देखने का शुक्रिया, और हम आपसे अगली बार मिलेंगे। खुदा हाफिज़।